हैदराबाद के अमृता हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने 5 नवजात शिशुओं को एक दुर्लभ और जानलेवा जन्मजात बीमारी से उभार कर नया जीवन दिया है। इन बच्चों का जन्म कंजेनिटल डायमोक्रेटिक हार्निया नामक गंभीर विकार के साथ हुआ था, जिसमें बच्चे के जिगर, किडनी और आंतें छाती में विकसित हो जाती हैं, जिससे फेफड़ों को बढ़ने की जगह नहीं मिलती। अमृता हॉस्पिटल की टीम ने पिछले 3 महीनों में ऐसे 5 दुर्लभ मामलों में सफल सर्जरी की है। इनमें से 4 बच्चों में हार्निया बाईं ओर था, जबकि एक मामला दाईं ओर का था, जो डॉक्टरों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति मानी जाती है। बता दें, सर्जरी के दौरान जिगर और आंतों को सावधानीपूर्वक वापस पेट की गुहा में लाया गया और डायफ्राम को दोबारा निर्मित किया गया। इन शिशुओं को लंबे समय तक वेंटिलेटर सपोर्ट, दवाइयों और सघन निगरानी में रखा गया, जिसकी वजह से आंतड़ियाँ ऊपर आ जाती हैं। उस जब आंतड़ियाँ छाती में आ जाती हैं तो फेफड़े को बनने की जगह नहीं मिलती, दिल अपनी जगह पर नहीं रहता, उसको धक्का लग के साइड में आ जाता है। और जब बच्चा बाहर पैदा होता है तो बच्चे को सांस लेने की जब ज़रूरत होती है, सांस ले नहीं पाता। जब सांस नहीं ले पाता तो फेफड़ों का जो प्रेशर होता है, फेफड़ों की नस का जो प्रेशर होता है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और उसकी वजह से सैचुरेशन बहुत कम होने लग जाती है। ऐसे केसेस के अंदर हमको इमीडिएटली बच्चे को इंटूबेट करना पड़ता है। अगर किसी ने इंटूबेट नहीं करा, वेंटिलेटर पर नहीं रखा और उसको सीपैप लगा दिया तो जो हवा पेट में जाएगी वो छाती में और क्या नाम है आंतड़ियों को फुला देगी और बच्चा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ऐसे बच्चे को शुरू में दूध नहीं पिला सकते। अगर दूध पिलाएंगे, क्योंकि वो पेट तो अपनी जगह पे नहीं है, ऊपर है, तो वहाँ पर उसको नुकसान होने का डर हो जाता है। ये स्थिति आती कैसे है? ये देखो, जैसे घर बनता है तो उसमें एक से ईंट से घर बनता है, कभी कभी 1-2 ईंट गलत लग जाती है, तो ये भगवान के बनाने में दिक्कत हो जाती है, जो कहते हैं हम कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स हैं। इसके किसी कारण वजह से नहीं होते, ये कोई कॉन्जेनिटल डिफेक्ट हो सकते हैं, जेनेटिक कारण हो सकते हैं, पर ना ये माँ के कारण खाने से पीने से होता है या ना माँ के पोषण की वजह से होता है। ये भगवान के बनाने में दिक्कत होती है। तो बच्चों को जब इस तरीके से होता है और आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका प्रोसेस क्या होता है और इसके होने से बच्चा पूरी लाइफ कैसे अपने जीवन गुजार सकता है? जैसे ही पता चले कि एक सीरियस का बच्चा है, पहली बात तो इसको इमीडिएटली इंटूबेट करके वेंटिलेटर पर रखते हैं। अगर उसको सांस में तकलीफ है तो उसको स्टेबलाइज करते हैं, उसके सैचुरेशन इम्प्रूव बढ़ा के रखते हैं ताकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन ना हो जाए, फेफड़ों की नसों का बीपी ना बढ़ जाए। उसके बाद इसको स्टेबलाइज करते हैं, इनको दवाइयाँ देते हैं जिसको हम सिल्डेनाफिल कहते हैं, देसी भाषा में वाइग्रा कहते हैं। उसके बाद इनहेल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको कहते हैं लाफिंग गैस, जिसकी वजह से फेफड़ों की नसों का बीपी कम करते हैं, और फिर स्टेबलाइज करते हैं, जिसको कहते हैं ट्रांजिशन करा देते हैं बाहर की ज़िंदगी में। जब ये ट्रांजिशन हो जाता है फिर इनकी सर्जरी कराते हैं। सर्जरी के अंदर जो आंतड़ी ऊपर चली गई है उनको नीचे लाते हैं, फिर उनको वहाँ अपनी जगह बनाने के टाइम देते हैं, और कभी कभी जो डायफ्राम का डिफेक्ट होता है उसके ऊपर एक पैच लगा देते हैं। ये सर्जन आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, इसके लिए स्पेशल सर्जन होता है जिसको पीडियाट्रिक सर्जन कहते हैं। एक सवाल और है कि सर्जरी होने के बाद उस बच्चे के किसी अदर एज में जो है कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जनरली अगर बहुत बड़ा डिफेक्ट था तो हो सकता है कि वो जो हमने पैच लगाया वो छोटा पड़ जाए और वहाँ से दोबारा हर्निया हो जाए। बाकी और हम सर्जरी से पहले बाकी सारे अंगों की जांच करते हैं, क्योंकि अगर पहले से अगर कोई डिफेक्ट है तो फिर सर्जरी करने का फ़ायदा क्या। अगर मेजर डिफेक्ट है, छोटे मोटे डिफेक्ट तो कोई बात, अगर किसी के दिमाग में कोई डिफेक्ट है, किडनी में कोई डिफेक्ट है, तो उनको पेरेंट को हम बता देते हैं कि भाई इसको कई सारे डिफेक्ट है और ये सिंड्रोम हो सकता है। अगर ये आइसोलेटेड सीडीएच है, मतलब कि आइसोलेटेड मतलब कि और अंग सब सही है, फिर ही सर्जरी करने के लिए जाते हैं, और जनरली इसके अंदर तकलीफ नहीं होती। जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, जो छाती के नसों का बीपी बढ़ा हुआ है, ये भी पहले 15-20 दिन की प्रॉब्लम है, ज़िंदगी में दोबारा परेशान नहीं करती। हालांकि हम इको द्वारा करा लेते हैं 1 महीने पे और 1 साल में, और हम इसका क्रोमोसोमल एनालिसिस करा लेते हैं। अगर ये सिंड्रोम मान लो सांचे में ही दिक्कत है, एक ईंट